वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर 2 6 to 8 के लिए एसएसटी के क्लासेस को कर रहे हैं। और एसएसटी में आज हम लोग हिस्ट्री के क्लासेस को करेंगे। और हिस्ट्री जो कि आपका एसएसटी का सबसे मेजर कह सकते हैं पार्ट है। एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आएंगे तो वो आपके इतिहास हिस्ट्री से ही आएंगे। तो हिस्ट्री पे आपको पकड़ बनानी होगी। तो हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में आपको सीधे लड़ेगा। नए सिलेबस पर आधारित ये बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट कैसे बनता है, कैसे बनाया गया, उसके बारे में आप जान लें। सबसे पहले आपका जो नया सिलेबस है उसके यूनिट को देखा जाता है। फिर इस यूनिट से जुड़ा हुआ जितने भी प्रश्न आए हैं अब तक किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, जिस किसी टेट में भी इस टॉपिक से प्रश्न आए उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। आपको एग्जाम्स में सीधे यहाँ पे हेल्प मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, अगर सिर्फ सेट को बनाकर चले जाते हैं सारे सेट को, तो आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। महाराजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। ये पंजाब के शासक थे। कहाँ के, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे और बहुत ही अच्छे शासक माने जाते थे। और कहा जाता है कि अगर रंजीत सिंह कुछ दिन जिंदा रह जाते तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार पंजाब को हड़प लिया अपने हड़प नीति के माध्यम से, वो नहीं हड़प पाते। बहुत ही कुशल प्रशासक थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, गुरदासपुर, अमृतसर या चंडीगढ़। तो इसकी राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और रंजीत सिंह के बारे में बता दें, ये बहुत ही भयानक काले थे और हाइट इनकी 6.5 फीट की थी और बहुत ही डरावना लुक था। इतिहास का सबसे कुरूप शासक में से इसका नाम आता है, इतिहास का सबसे बदसूरत शासक में। लेकिन इनका कह सकते हैं रूप बड़ा या गुण, तो गुण बहुत अच्छा था। एक अच्छे कुशल प्रशासक थे, अच्छे राजा के रूप में इनकी गिनती होती है, अच्छे शासक के रूप में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट, अवध राज्य की स्थापना की थी। अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? अवध जब स्वतंत्र राज्य बना तो उसकी संस्थापक कौन थे? बुरहान उल मुल्क, आसफ जहां, नादिर शाह या फारुखसियार। तो बुरहान उल मुल्क, यहाँ पे 9 कर देना है, 9। बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य की स्थापना की थी। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया था? ये दोनों है ना, अवध और हैदराबाद बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया है। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया था? बुरहान उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क यानी आसफ, यहाँ फ हो जाएगा, आसफ जहाँ ने, आलमगीर द्वितीय ने या अहमद शाह अब्दाली ने। हैदराबाद राज्य की स्थापना आपका निजाम उल मुल्क, जिसका दूसरा नाम है आपका आसफ जहाँ, इन्होंने ही करी थी। बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? जिस प्रकार अलग अलग राज्य स्वतंत्र हो रहे थे मुगलों से, आपने देखा कि अवध के बारे में हमने देखा, इसके बाद हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, फिर बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? बुरहान उल मुल्क नहीं। इसने क्या किया था? इसने कहाँ किया था? अवध। अब इन सबको आप याद करते चलें। बुरहान उल मुल्क ने अवध का किया था, यहाँ लॉ है यहाँ पे आपको। हाँ, बुरहान उल मुल्क ने अवध का किया था। आसफ जहाँ, आसफ जहाँ ने कहाँ से किया था? आपका हैदराबाद। आसफ जहाँ ने आपका हैदराबाद का स्थापना किया था। हैदराबाद। आपसे पूछा जा रहा है बंगाल, मुर्शिद कुली खां, इन्होंने ही आपका बंगाल का किया था। और फारुखसियार तो एक मुगल शासक ही थे, इन्होंने कोई भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की थी। तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से 3 जो है ना सही है, एक गलत है, उसको आपको चूज करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, मुगलों के काल में जो भू राजस्व व्यवस्था बनी थी उसमें अस्थायी बंदोबस्त भी एक था। तो अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। अस्थायी बंदोबस्त को इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन, विलियम बेंटिंग के काल में ही आपका सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ये भी सही है। लिटन, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, ये भी सही है। रिपन के काल में रोलेट एक्ट आया था, जी नहीं। और रोलेट एक्ट आपका आया था कब? 1919 में। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और आपका रिपन का कार्यकाल कब था? रिपन का
1880 से 84। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। तो सवाल ही नहीं उठता है रिपन, है ना। तो ये वाला जो आपका रॉलेट एक्ट का मैटर है ये 1919 का है, और 1919 में रिपन नहीं थे। 1919 में कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसीलिए ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, यही गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। डी आपका सुमेलित नहीं है। रिपन जो है रॉलेट एक्ट के समय नहीं थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे रॉलेट एक्ट के समय। अगला आपका फ़कीर अजीजुद्दीन, नाम देखिए, फ़कीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम और क्लाउड आगस्ट कोर्ट। क्लाउड आगस्ट कोर्ट के संबंध में समान है। क्या समान है? ये सभी खगोलविद थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, या महाराजा रंजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी थे, वे भाग्य के सिपाही थे, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो ये आपके फ़कीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम और क्लाउड आगस्ट कोर्ट जो है ना, ये तीनों महाराजा रंजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी, जो समझ लीजिए थे। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने नीति बनाई थी भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि? यानी सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल ने बनाई थी, जिसके माध्यम से कुछ पॉइंट्स वहाँ पर निर्धारित किए गए थे। जो अंग्रेजों से सहायक संधि करता था उसको अपने कह सकते हैं विदेश नीति उनके अधीन कर देनी होती थी। अपने राज्य में किसी को अगर नौकरी में रखना है किसी यूरोपीय को, तो उसमें आपको अंग्रेज से सलाह लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके जो आपका जो रेसिडेंसी है वहाँ पर ब्रिटिश सेना रहेगी आपके खर्चे पर। ये सभी प्रोविजंस होते थे सहायक संधि में। तो जो भी देशी रियासत सहायक संधि करते थे, एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह धीरे धीरे वो अंग्रेजों के गुलाम हो जाते थे। तो ये सहायक संधि, जिसको कहते हैं स्वीट पॉइजन कहा जाता है, मीठा जहर, किस गवर्नर जनरल ने इसे भारत में चलाया था? स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है, मीठा जहर। और कब भारतीयों को हड़प लिया, भारतीय राजाओं के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस स्वीट पॉइजन जो पॉलिसी थी सहायक संधि, तो ये किसने चलाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड मिंटो ने? ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था। सहायक संधि किसने चलाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? एक ब्रिटिश नीति बनी थी, अगर कोई शासक जिसका कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उसके राज्य में जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये एक विवाद का विषय बन जाता था। तो राजा क्या करे, अपने दत्तक पुत्र लेते थे, किसी को गोद लेते थे। तो गोद लिया हुआ पुत्र को या अब यहाँ के अंग्रेजों ने अमान्य घोषित कर दिया गया। अब बोला जिसका अपना पुत्र नहीं है उसके राज्य को हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो यही नीति जो क्या कहलाती थी, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की जो ब्रिटिश नीति थी, उनको अपने राज्य में जो मिला लेते थे अंग्रेज, उस नीति का नाम क्या था? मुनरो सिद्धांत, हड़प सिद्धांत, बल का सिद्धांत, या त्याग का सिद्धांत? उस सिद्धांत का नाम था हड़प नीति। हड़प नीति, और ये किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी पूछा सकता है आपको, हड़प जो नीति थी अंग्रेजों की, या किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो डलहौजी ने। डलहौजी जो अंग्रेज गवर्नर थे, लॉर्ड डलहौजी, उनकी नीति थी हड़प नीति। उन्होंने ही भारतीय राज्यों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी, यानी सिपाहियों का जो महान विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कैनिंग? तो उस समय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, किस स्थान से 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? सिपाही विद्रोह जो 1857 का हुआ, इसकी प्रथम जो शुरुआत कर सकते हैं, प्रथम घटना कहाँ से हुई थी? मेरठ, कानपुर, बैरकपुर, या लखनऊ? तो प्रथम घटना आपका बैरकपुर से हुई थी। और किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने किया था, मंगल पांडे। और इसने कब किया था? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। अगर डेट भी पूछा जाएगा तो इसको भी लिख देना है आपको। 29 मार्च 1857 को पहली बार विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? तो बंगाल में। बंगाल में बैरकपुर छावनी में ये काम करते थे, सिपाही थे। वहीं से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, मंगल पांडे ने। तो इसके 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? बैरकपुर
बंगाल की एक छावनी से किसने किया था? मंगल पांडे ने। कब किया था? 29 मार्च 1857 को। चलिए, हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया, लेकिन आपको बताते चलें 10 प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी आप नोट डाउन करते चलें। जितनी भी बातें कही वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में बहुत ही जल्द एक नए और सब्जेक्ट के साथ। और आपको जेटेट की क्लासेस ऐसे ही लगातार चलती रहेगी टिल एग्जाम तक। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करें, क्लासेस में कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए साथियों कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसकी PDF नोट्स भी अपलोड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।